हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्ण त्रिपाठी। आई होप आज का जो पेपर था उसके लिए हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि पहला पेपर है सीबीएसई की तरफ से, कैसा आ रहा है। लेकिन जैसा फीडबैक आया है हमारी फैमिली की तरफ से, एडुस्विच फैमिली की तरफ से, वो बहुत ही बेहतरीन फीडबैक आया है। बहुत सारे क्वेश्चंस, उनमें से लगभग 90% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम लोग ऑलरेडी आपको हर तरह के सेशंस में करा चुके हैं। और जो दूसरा पेपर है जो कि साइंस का पेपर होने वाला है, और उस पेपर को लेकर के आपके माइंड में अभी भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई भी डर है, कहीं भी परेशानी है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आज के पेपर देख के लग रहा है कि जो साइंस का पेपर है उसमें आपके 100% 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स तो आने वाले हैं। सेकेंड थिंग क्या है कि देखो, अगर आपने मन में कोई एम क्या कर लिया है कि सेट कर लिया है कि मुझे 95 करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो क्या वो अपने आप एम की तरफ बढ़ने लगते हो। वो किसी व्यक्ति ने सही कहा है कि अगर आपको एम, लक्ष्य नजर आने लगेंगे तो लक्ष्य पर आपके सारे निशाने लगेंगे। तो बच्चे लोग इस लाइन में देखो, बहुत ही छोटा सा मैसेज है, बहुत डीप मैसेज है कि अगर आपको अपना एम दिखने लगा तो आप ना क्या करेंगे कि उस एम के थ्रू आप सारी अपनी गलतियों को आप ढूंढ करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसको आप अचीव करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, जो आज का सेशन है उसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन रीजंस की। इसकी जो पीडीएफ है ऑलरेडी हम लोग एडुस्विच का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम लोगों ने भेज दिया है। तो अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको ज्वाइन कर लीजिए, और वहां से जो मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है आप उनको वहां से जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत ही स्पीड से करेंगे, बहुत ज्यादा स्पीड से। मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आपको आंसर बताऊंगा, और आपको उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब आप 2 तारीख के बाद पेपर देके आने वाले होंगे तो फिर फीडबैक में आप बताएंगे सर मजा आ गया, जो आपने पढ़ाया है सेम टू सेम क्वेश्चन सेम वही रहेंगे। तो आइए हम लोग विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करते हैं आज का सेशन, कि आज के सेशन में किस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, है ना। तो ठीक है, तो आई होप कि आप लोग तैयार हो। पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आई होप कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने कहां से लिया, ह्यूमनाइज एंड कलरफुल वर्ड से लिया, लेकिन चलो लाइट से ही शुरू करेंगे, क्योंकि मेरा जो लाइट के जो पोर्शन है वो ह्यूमनाइज से तो थोड़ा सा बड़ा है ही, है ना। तो देखो भाई, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन बच्चे लोग आपसे कह रहा है, कहता है कि कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज मेकअप मिरर, ठीक है। और रीजन क्या दिया है, व्हेन द फेस इज हेल्ड विद इन द फोकस एंड कॉन्वेकेव मिरर देन आर डैमेज्ड इमेज ऑफ फेस इज सीन इन द कॉनकेव मिरर। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बच्चे लोग? तो चलिए मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता देता हूं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए फॉर एप्पल, मतलब कि जो हमारे पास असर्शन है वो भी हमारे पास क्या है, ट्रू है, और रीजन है वो भी ट्रू है, और इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। आई होप कि आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी प्रॉब्लम आज हो रही होगी, क्योंकि आज जो पीडीएफ है वो हमने लैंडस्केप ना बना करके हॉरिजॉन्टल बनाई हुई है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से थोड़ी जल्दबाजी थी, ठीक है। खैर जल्दी नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्या लिखा है, द फॉर्मूला ऑफ कनेक्टिंग यू वी एंड एफ फॉर स्फेरिकल मिरर इज वैलिड इन ऑल। फिर क्या कहता है, रीजन सिचुएशन ऑफ ऑल स्फेरिकल मिरर, ऑल पोजीशन आर द ऑब्जेक्ट। फिर देखो रीजन क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर प्लेन मिरर। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो केवल प्लेन मिरर के लिए वैलिड है। तो बताओ ये कौन सी अच्छी बात है कि केवल प्लेन मिरर के लिए वैलिड है ना। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे लोगों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, द मिरर यूज इन द सर्च लाइट आर कॉनकेव स्फेरिकल। और रीजन क्या दिया है, इन कॉनकेव स्फेरिकल मिरर द इमेज फॉर्म इज ऑलवेज वर्चुअल। जो कॉनकेव स्फेरिकल मिरर होता है तो उसमें जो बनने वाली इमेज है वो कैसी होती है, ऑलवेज वर्चुअल होती है। तो आप जानते हैं कि कॉनकेव में कैसी बनती है, केवल वर्चुअल होती है, नहीं भाई। तो इसलिए हमारे पास इस क्वेश्चन का भी जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। बच्चों लोग केवल ब्लॉक फिल करना है आपको, लेकिन ब्लॉक के बगल में कॉलम दिया है जिसमें आपको आंसर भी लिखने हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जब आप ब्लॉक फिल करें तो बिल्कुल भी आप उन कॉलम्स को फिल करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर कॉलम्स आप नहीं भरे तो आपका ब्लॉक का जो आंसर है वो मायने नहीं रखेगा। ये ऑलरेडी आप सभी लोग जानते हैं, है ना। तो इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ? कहता है फॉर ऑब्जर्विंग ट्रैफिक एट बैक द ड्राइवर मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। रीजन क्या दिखा है, कॉन्वेक्स मिरर हैज मच लार्जर फील्ड ऑफ व्यू देन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से ज्यादा उसका व्यू होता है। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका जो बच्चे लोग करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा,
ए फॉर एप्पल हो जाएगा, मतलब assertion रीजन ट्रू एंड assertion इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कहता है assertion when the object moves with a velocity of 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, its image in the plane mirror moves with a velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। कहता है कि अगर 2 मीटर से हम ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे तो जो मिरर की जो इमेज होगी वो भी 4 से मूव होगा। फिर क्या कहता है, लिखा है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ, मतलब कि जो प्लेन मिरर में जितनी दूर इमेज होगा उतनी ही दूर क्या होगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। तो बिल्कुल सही बात है। देखो इसमें असर उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चलो क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। देखो ऐसा है कि डिस्कशन का टाइम नहीं है, बहुत सारे 34 क्वेश्चंस करने हैं जिसमें भी हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन में आ पाए हैं। ठीक है, तो आपको तैयार रखना है। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और तुरंत एडुस्विच के ग्रुप में, जो आपकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग ऑलरेडी जुड़े होंगे, नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइए, वहां पर भेज करके आप तुरंत डिस्कशन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या कह रहा है, कह रहा है वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो कैसी होती हैं, इरेक्ट होती हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं भाई। रीजन क्या कहता है, कहता है वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जिंग लेंस ओनली, मतलब जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं ना वो केवल कन्वर्जिंग लेंस में ही फॉर्म करती हैं। तो चलो बात कर लेते हैं, क्या कन्वर्जिंग में केवल फॉर्म होती है? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। और आंसर नंबर सी क्या है, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर अ रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 2, TWO वाला। ठीक है, आर क्या कहता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉलो स्नेल्स लॉ। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या फॉलो करती है, स्नेल्स लॉ फॉलो करती है बच्चों लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जरा देखो स्नेल्स लॉ, और इसको किसी भी तरह से एक्सप्लेन तो नहीं किया गया, मतलब ये करेक्ट तो है दोनों, असर्शन और रीजन, लेकिन एक्सप्लेन नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बच्चे लोग, वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड इन वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आजकल क्वेश्चन, ये बड़ा फेमस है। ठीक है, ये वाटर में प्लेस करने वाले, चाहे मिरर के हो चाहे लेंस के हो। क्या कहता है, कहता है कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ डिफर्स इन एयर एंड वाटर। तो इसकी जो फोकल लेंथ एयर और वाटर में क्या होगी, डिफर होगी। देख लेना किसकी बात हो रही है, मिरर की बात हो रही है। फिर आगे देखो लिखा हुआ है द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज इक्वल टू r/2। जो फोकल लेंथ होती है मिरर की वो कितनी होती है, r/2 होती है बच्चा लोग। ठीक है, तो क्या हमेशा से ये बताओ r/2 रहेगी? जरा ऑप्शन देख लो, लिखा हुआ है क्या, जब असर्शन गलत हो और रीजन क्या हो, करेक्ट हो। ठीक है, अब जरा इसमें आ जाओ। तो फोकल लेंथ तो हमें पता है कि f क्या होता है, f का जो रिलेशन होता है क्या होता है, वो r/2 होता है भाई साहब। तो ये तो करेक्ट हो गया, लेकिन हमारे पास जो असर्शन है वो रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास जो इसके लिए ऑप्शन है कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। कहता है हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम लेसर विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। कहता है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी तो स्पीड ऑफ लाइट उसकी उस मीडियम में कम होगी, उतनी ही कम होगी। फिर रीजन क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो देखो बिल्कुल सही है, मतलब तो इसका यही हो गया। तो बच्चा लोग इसके हिसाब से जो आंसर होगा कौन सा होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, चलो भाई स्पीड से सुनिएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, लिखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर इज प्रेफर्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको हम लोग रियर व्यू मिरर की तरह यूज करते हैं। ओके, ठीक है भाई, ये तो करेक्ट लग रहा है। फिर लिखा हुआ है द फील्ड व्यू ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज लेसर देन द कॉनकेव मिरर। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, कौन सा आंसर सही है बेटा, सी ऑप्शन सही है। अब आपको लग रहा होगा सर बड़ी स्पीड से पढ़ा रहे हैं, है ना? तो इसलिए स्पीड से पढ़ा रहे हैं क्योंकि मैं आपको 34 क्वेश्चन कराने वाला हूं। अगर बहुत अच्छी किस्मत रही तो सारे के सारे में दिखेंगे आपको फिजिक्स में, और नहीं तो आपको 50% क्वेश्चन तो यहां से मिलने ही वाला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज फॉर प्लेन मिरर। जो मिरर फॉर्मूला है वो प्लेन मिरर में यूज नहीं कर सकते हैं। और रीजन क्या कह रहा है, प्लेन मिरर इज स्फेरिकल मिरर ऑफ इनफाइनाइट फोकल लेंथ। तो इनफाइनाइट फोकल लेंथ तो होती है, बिल्कुल सही है यार, है ना? और मिरर फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज प्लेन मिरर, बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब ये हो गया, हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया कि असर्शन हमारे पास फॉल्स है और रीजन ट्रू है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा बच्चों लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे एसएसटी का जो फीडबैक मिला उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आप सभी के बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, और हमारी बेस्ट विशेस है, बेस्ट ऑफ लक। एकदम फोड़ दो, फोड़ के आओ एकदम सीबीएसई एकदम 95 पार, आर की पार, है ना?
और थोड़ा सा भरोसा अगर आप करते हैं तो करते रहिए, और इस पेपर के बाद पता चल ही ना जाएगा कि भरोसा आपका डबल होता है कि ट्रिपल होता है, हमारी मेहनत क्या उस लेवल पे आ रही है कि जो आपको रिजल्ट गेन करा सकती है। ना घोड़ा दूर न मैदान, सिर्फ 2 तारीख को मैदान होगा, ठीक है। 2 तारीख में जंग के लिए तैयार हैं हम और हमारे जैसे ना जाने कितने टीचर्स, जिन पे भरोसा करके आप हमसे कुछ सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? कहता है assertion is impossible, sorry, it is impossible to see virtual image with our naked eyes। अच्छा भाई, फिर कहता है reason the ray do not actually emitted from a virtual image। तो मतलब क्या कहता है, वर्चुअल इमेज में रेज कटती नहीं है। तो यार बात तो उसने बिल्कुल सही कही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ क्या होगा, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो मुझे इसका आंसर आप लोग जरूर देंगे, और अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो आप में से किसी का आंसर नहीं आया, क्योंकि आजकल टाइम किसके पास है भाई, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? कहता है लाइट चेंजेस इट्स स्पीड व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर। जो लाइट है वो अपनी स्पीड को चेंज करती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है। सही है भाई। और रीजन क्या दिखा है? व्हेन अ रे ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम टू अ मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि जब वैक्यूम से किसी मीडियम में जाती है तो जो रिफ्रैक्टिव होगा, मतलब स्पीड में जो उनके डिफरेंस होगा उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो यार बात तो सही है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा यार। तो मेरे ख्याल से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 14 आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा, अब आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 14 पूरी तरह से आपको दिखेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या कहता है? कहता है लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू द प्रोड्यूस हीट इन सोलर कुकर्स। बिल्कुल सही बात है। फिर क्या कहता है? कॉनकेव मिरर कन्वर्ज द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट टू अ पॉइंट। जो कॉनकेव मिरर है वो पूरा एक पॉइंट पे लाइट को क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है। तो बिल्कुल दोनों सही है, और देखो इसी की वजह से तो हम लोग ये लार्ज कॉनकेव मिरर लगाते हैं, तो एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे लोग क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। इसके बाद मैं आपको आंसर्स भी दिखाऊंगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो फटाफट जुड़ जाइए, टाइम वेस्ट न कीजिए। और हाँ, जो लोग नए हैं या जिनको लगता है कि हाँ पेपर तो सारा बताया हुआ आया है, तो फिर फटाफट के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, लिखा हुआ है लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन वाटर देन एयर। ठीक है भाई, वाटर इज डेंसर देन एयर। वाटर क्या है? डेंसर देन एयर। तो ये दोनों चीजें हमारे लिए करेक्ट है, दोनों चीजें करेक्ट है। अब आगे जरा देखो, लाइट ट्रेवल फास्टर इन वाटर देन एयर, क्या ये करेक्ट है? नहीं करेक्ट है, तो ये तो फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया। तो हमारे लिए इसके जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज असर्शन। क्या है हमारे लिए? असर्शन क्या है? असर्शन फॉल्स और रीजन करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर जिसका मैंने आपको आंसर नहीं बताया था, अब यहां से देख के मत बताने लगना, मैं इसको भी काट देता हूं, ये लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? कहता है द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जो इमर्जेंट रे है वो क्या होती है? पैरेलल होती है इंसिडेंट रे के। ठीक है, जो 16 नंबर क्वेश्चन है। फिर क्या? तो करेक्ट है भाई, ये भी ट्रू है। कहता है द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट is the opposite parallel faces air glass interface and glass interface the rectangular glass slab is equal and opposite। बिल्कुल सही बात। जो इंटरफेस होता है किसी भी रे ऑफ लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, वो दोनों इक्वल होते हैं। तो इस वजह से जो रीजन है वो करेक्ट है, और इसी रीजन की वजह से पैरेलल होता है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे लोग इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जरा देख लीजिए क्या कहता है। कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद द रिस्पेक्ट ऑफ एयर डिफरेंट फॉर रेड लाइट एंड वायलेट बीम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अलग अलग मीडियम में, रेड और व्हाइट के लिए अलग अलग होता है। भाई मुझे तो देखो क्या आगे रीजन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पेयर ऑफ मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ। वेवलेंथ पर डिपेंड करता है बच्चे लोग। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, असर्शन ट्रू प्लस रीजन इज फॉल्स। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं बहुत स्पीड से। जो हमारा अगला चैप्टर है वो है ह्यूमनाइज एंड कलरफुल वर्ड। इसके देखो मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन यहीं पर हैं, चलो निपटा लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? कहता है अ प्रिज्म कैन स्प्लिट द इंसिडेंट व्हाइट लाइट इनटू बेंड ऑफ डिफरेंट कलर्स। रीजन क्या लिखा है? द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू द डिफरेंट एंगल विद द रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। डिफरेंट कलर डिफरेंट एंगल बेंड होते हैं किसके हिसाब से? उनकी इंसिडेंट के हिसाब से। तो बिल्कुल सही, दोनों चीजें एकदम करेक्ट बता रहा है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे लोग क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंट आर इक्वल। रीजन क्या कहता है? द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द एंगल ऑफ डेविएशन आर नॉट इक्वल। जो रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन है वो इक्वल नहीं होते। तो यार ऐसा है कि बात तो दोनों सही कर रहा है, लेकिन क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए बच्चे लोग क्या होगा? बी हो जाएगा, और आप लोग भी इससे एग्री होंगे हर तरह से। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 आपसे।
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द रेड लाइट बेंड द लीस्ट एंड द वायलेट लाइट बेंड द मोस्ट। बिल्कुल सही। रेड लाइट हैज शॉर्ट वेवलेंथ वेयर एज द वायलेट लाइट हैज लॉन्ग वेवलेंथ। तो जो वायलेट की है उसकी, यार ये तो बिल्कुल अपोजिट नहीं हो गया, बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो इसका जो ऑप्शन जो करेक्ट होगा बच्चे लोगों क्या होगा, चलो बताओ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी फॉर कैट। ओके ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चे लोग रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय द वाटर ड्रॉपलेट। ओके। फिर कहता है लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मच मोर देन द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। तो देखो मुझे लगता है कि जो 4 नंबर स्टेटमेंट है दोनों करेक्ट है। देखो ए भी करेक्ट है, दो भी करेक्ट है, लेकिन रेनबो बनने का किसी भी तरह का कोई रीजन नहीं दिया हुआ, नहीं दिया ना। तो इसलिए जो इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे लोगों क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। ओके ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है सॉरी, कहता है इन केस ऑफ रेनबो लाइट एट द इनर सरफेस ऑफ द वाटर ड्रॉप गेट्स इंटरनली रिफ्लेक्टेड। भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो मैंने लाइव क्लास ली थी ना महा रिवीजन की, उसमें मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था। और रीजन क्या कह रहा है बच्चे लोग, रीजन कहता है द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द ड्रॉप सरफेस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। बिल्कुल सही बात। ये एक इकलौता रीजन है जिसकी वजह से ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जो होता है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे लोग वो मेरी तरफ से ए हो जाएगा, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर ए ही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, क्या होता है। कहता है देखो आज मैं बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत स्पीड से करो, 5 मिनट में सब खत्म करना है अभी, ठीक है ना। लिखा हुआ है द लाइट ऑफ वायलेट कलर डेविएट द मोस्ट एंड द लाइट ऑफ रेड कलर लीस्ट व्हाइल द पासिंग थ्रू द प्रिज्म। चलो ठीक है। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर आर कहता है फॉर द प्रिज्म मटेरियल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाईएस्ट फॉर द रेड लाइट एंड लोवेस्ट फॉर द वायलेट लाइट। मतलब कोई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होती है रेड लाइट के लिए और कम होती है किसके लिए, वायलेट लाइट के लिए। तो बिल्कुल हम ये मान सकते हैं, तभी तो प्रिज्म की बात हो रही है, ठीक है ना। तो प्रिज्म मटेरियल में लिखा हुआ है तभी तो ज्यादा कम डेविएट होते हैं, क्योंकि अलग अलग स्पीड से चलते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्यों बी हो जाएगा, करेक्ट तो है लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा यार, है ना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या कहता है, कहता है द स्टार्स ट्विंकल व्हाइल द प्लैनेट डू नॉट। बहुत पीटा हुआ क्वेश्चन है, कई बार कराया है यार, है ना। द स्टार्स आर मच बिगर देन साइज ऑफ प्लैनेट। जो स्टार्स हैं वो प्लैनेट से ज्यादा बड़े हैं। भाई ये कौन सा रीजन हुआ चमकने का, देखो करेक्ट तो है लेकिन रीजन नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे लोगों क्या हो जाएगा, बी फॉर मुंबई, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, क्या कहता है। कहता है द सन अपीयर्स टू फ्लैटर्न एट सनराइज एंड सनसेट। रीजन द अपीरेंट flattering of the sun disk is sunrise sunset is due to atmospheric refraction। तो आप सभी लोग इससे एग्री होंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि इसी रीजन की वजह से सनसेट अपीयर होता है थोड़ा सा पहले। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चे लोग आपसे, बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, और जब पेपर दे के आओगे तो ये कहोगे सर वाह क्या चीज दी थी। द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स ड्यू टू द फैक्ट दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेरिक फ्लक्चुएशन। रीजन क्या लिखा है, इन कोल्ड कंट्रीज द फेनोमेना ऑफ लूमिंग शिप अपीयरिंग टू बी स्काई, है ना। आगे देखो, टेक्स प्लेस बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिक्रीज विद द हाइट। तो यार जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, तो इसका जो रीजन है, जरा ध्यान दीजिए, आप इसको पहली बार पढ़ रहे होंगे। जो अगर हम बात करें एक ऐसा फेनोमेना जो लूमिंग जिसे बोलते हैं, वो क्यों हमें दिखाई देता है, जैसे एक टाइम पे मिराज के क्वेश्चंस बहुत आते थे, है ना, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ही होता है। ओके। तो चलो भाई, तो इसके लिए जो असर्शन है वो भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और जो एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इन दोनों का अलग अलग मतलब है लेकिन है दोनों करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। स्टूडेंट क्या आप लोग इसमें आप लोग रेडी हैं? ओके, अगर आप लोग रेडी हैं तो चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 10 दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द कलर ऑफ scattered light, the color of scattered light is color of scattered light does not depend on the size of the मेरे ख्याल से पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल या स्कैटरिंग पर लाइट पार्टिकल, ये लाइट पार्टिकल हो सकता है, ठीक है ना। रीजन रेड लाइट इज यूज्ड टू द डेंसर सिग्नल बिकॉज इट कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस एंड लॉन्गर डिस्टेंस इन डस्ट रेन एंड फॉग, यही तो लिखा हो सकता है। ओके। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें असर्शन तो करेक्ट है लेकिन रीजन क्या है, फॉल्स है। रेड लाइट इज यूज्ड टू डेंजर सिग्नल बिकॉज इट कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस इन द डस्ट। नहीं मुझे क्या लग रहा है, असर्शन इसका क्या है, मेरे ख्याल से रीजन भी तो करेक्ट है। द कलर ऑफ स्कैटरिंग लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द
पार्टिकल्स है ना, असर्शन तो यार ट्रू है लेकिन रीजन हमको गलत लग रहा है। तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग इसका क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिए। इसका भी मैं जो आंसर बता रहा हूं वो कौन सा है, सी फॉर कैट, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो लास्ट क्वेश्चन है, केवल 17 क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं आपको, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर शीट में आपको दे ही जा रहा हूं साथ साथ, तो आपको आंसर्स की जरूरत नहीं आई हो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या कहता है, कहता है द स्काई अपीयर्स डार्क इन द आउटर सरफेस, बाहर से जो स्काई है वो कैसा दिखता है, डार्क दिखता है, ओके। रीजन, स्कैटरिंग डज नॉट अकर्स इन आउटर स्पेस एज देयर इज नो एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं तो लाइट का जो स्कैटरिंग है वो नहीं होता, इसी वजह से डार्क दिखता है। तो देखो एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो चलो क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा, ओके। सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कहता है द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही पाथ विजिबल है, टिंडल इफेक्ट से क्वेश्चन है। एंड द टिनी वाटर ड्रॉपलेट इन द मिस्ट स्कैटर्ड लाइट, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो बी। देखो है तो दोनों सही, लेकिन इसका किसी भी तरह से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बच्चे लोग क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो 11 हो गया, 12 हो गया, अब बात करते हैं हम किसकी, क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है, जरा एक मिनट जरा मुझे टाइम दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपसे कह रहा है वो क्या कह रहा है, मैं अभी आपको बताता हूं, पढ़िए जरा और आंसर करने का कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो कहता है एट अ मिड डे सन अपीयर्स टू बी ब्राइट व्हाइट, एकदम दोपहर में जो सन है वो एकदम व्हाइट चमकीला दिखता है। रीजन क्या दिया है, स्कैटरिंग अकर्स ड्यू टू द साइज ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड एयर मॉलिक्यूल्स, जो स्कैटरिंग है वो किसकी वजह से होती है, डस्ट पार्टिकल और एयर मॉलिक्यूल की वजह से होती है, ठीक है ना बच्चे लोग। तो यहां तक की बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा तो वो क्या होना चाहिए, वो ए होना चाहिए, क्योंकि असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है जस्ट बिफोर द सनसेट द सन अपीयर टू बी द इलेक्ट्रिकल तो जानते हो क्लास 9th में आपने पढ़ा है, ओके। इट मे हैपेंस ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। रीजन देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज थ्रू एटमॉस्फेयर may cause different magnification in the mutually perpendicular directions। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा, देखो ये क्या होगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल दिखता है, सनसेट के पहले हमें अपीयर होता है ना, हैपन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से। रीजन क्या लिखा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज थ्रू द एटमॉस्फेयर में कॉज द डिफरेंट मैग्निफिकेशन इन द मैन्युअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। भाई अलग अलग एटमॉस्फेयर से लाइट एंटर होती है तो रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता रहता है, जैसे ट्विंकल का स्टार्स का ट्विंकल होना, ठीक है, ट्विंकल का स्टार होना नहीं, ठीक है, कुछ उल्टा सीधा ना समझना। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 14 है इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जरा देखो क्या कह रहा है, कहता है सन लुक्स रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट, बिल्कुल सही। रीजन क्या लगा, सन रेज हैव टू पास थ्रू द स्मॉलर डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर, नहीं तो ये तो गलत हो गया। तो हमारे लिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चे लोग क्या हो जाएगा, सी फॉर कैट हो जाएगा, ओके। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कहता है रेनबो इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय द वाटर ड्रॉपलेट। देखो एक ऐसा क्वेश्चन आपको दिखा होगा तो बिल्कुल करेक्ट, ऊपर दिखा के आया हूं ना मैं, तो सही है। रीजन क्या, लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मच मोर देन लाइट ऑफ लार्जर वेवलेंथ, बिल्कुल सही है। लेकिन ये क्या रेनबो बनने का रीजन है, नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, असर्शन रीजन बोथ करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, कहता है रेड लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन ग्लास देन प्रिज्म, ग्लास देन ग्रीन, ओके। और रीजन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेस देन द ग्रीन लाइट, नहीं तो देखो यार ये कोई रीजन नहीं होता है, ठीक है। और तो ये सी वाला भी करेक्ट नहीं है, तो जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि ये रीजन जो गलत है और असर से हमारे पास क्या है, करेक्ट है। तो बच्चे लोग ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फिजिक्स के दोनों चैप्टर से मैंने कंक्लूड कराए हैं। देखिए जो कराया गया है आपको चैनल में, जितना भी कराया गया है, जो भी आपको सीट प्रोवाइड करी गई है, सिर्फ उन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे। और ये अगर थोड़ा सा ट्रस्ट करते हैं तो उनको जाकर रिवाइज कर लें, आप टेस्ट सीरीज को देख लें, तो उससे आपका काम चल जाएगा। आप 40 में 40 करने के लिए बिल्कुल स्टैंड हैं, आप तैयार हैं, ये हमारा पूरा भरोसा है आपके ऊपर। तो यार भरोसा मत तोड़ना। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। तो मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं आपको करा देता हूं कुछ बायोलॉजी और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन, ठीक है। तो अगर जितना टाइम रहा उसके हिसाब से अपन करा लेंगे। तो कल हम लोग मिलेंगे किसी एक नेक्स्ट सेशन में बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि आपका भला सबका भला, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कल मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।